अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। तेजस्वी यादव बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। लालू यादव ने नीतीश के गृह जिले में भरी हुंकार। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। हम सबको इकट्ठा होकर बिहार में अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ना हमने किसी के सामने सिर झुकाया है, ना ही कार्यकर्ताओं को किसी के आगे सिर झुकाना है। हम सभी से ये अपील करते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए हम सब एक साथ खड़े रहे। ये बातें किसी और नहीं, लालू यादव ने जो है नालंदा में कही है। खैर, किस तरीके से लालू यादव ने ये हुंकार भरी, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी पहले। आज देश के सभी जनता, महान जनता, हम सब अपने मरहूम नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, जिनकी वजह से देश हमारा आज़ाद हुआ। आज़ादी हम मनाते हैं सब लोग इकट्ठे होकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई। और ये हमारे जो एमएलए हैं उनके पुत्र राजेश रोशन जी, राकेश रोशन जी काफ़ी काम करते हैं। काफ़ी मेरे पास गए न्योता देने, एक क्षण भी हमने नहीं लगाया कि पुण्यतिथि मनाने जाना है पिताजी का, और हम लोग आए पुण्यतिथि मना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सबको इकट्ठा होकर के ये देश में अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। और न हमने झुकाया किसी के सामने। सभी पत्रकार, नौजवान, सभी भाई बहन, सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहिए। और हम लोग खड़े हैं और हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। आपको बता दें, बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्मी देखने को मिली है, जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नालंदा के इस्लामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना जोश भरा भाषण दिया। यह कार्यक्रम इस्लामपुर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस मौके पर राजद के प्रमुख नेता, कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। लालू यादव ने मंच से बिहार की राजनीति, अपनी पार्टी के वादों और आगामी चुनावी रणनीतियों के बारे में खुलकर बातचीत की और खासकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट कर दिया। लालू यादव का यह भाषण इस समय बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाला साबित हुआ, खासकर उनकी घोषणाओं और प्रतिबद्धताओं को लेकर। उन्होंने इस अवसर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजद के सभी सदस्य एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लालू यादव का यह बयान आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजद बिहार की सत्ता में अपनी पुनर्वृत्ति की पूरी कोशिश कर रही है। लालू यादव ने यह भी कहा कि राजद पार्टी ने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और ना ही वो अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा करने की उम्मीद रखते हैं। उनकी अपील थी कि सभी पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक देश की रक्षा के लिए एकजुट रहे। बिहार लालू यादव ने न केवल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का आह्वान किया, बल्कि बिहार की
जनता से किए अपने वादों को दोहराया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगी, जिसमें झारखंड की महिलाओं की तरह बिहार की महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए डालने का वादा भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बिजली मुफ्त दी जाएगी, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और सरकारी नौकरियां भी उपलब्ध कराई जाएगी। लालू यादव ने यह भी कहा कि जो कुछ भी वे कहते हैं उसे करने का इनका इरादा काफी मजबूत है और जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। इस भाषण में लालू यादव ने इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राकेश रोशन अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं और इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे। उनके काम को सराहते हुए लालू यादव ने कहा कि पार्टी को जनता की मदद से अपनी सरकार बनाने की जरूरत है और इसमें राकेश रोशन जैसे नेता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। वैसे कार्यक्रम में राजद के अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे, जिसमें राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव शामिल थे। इन नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता की खानका हाई स्कूल के मैदान में पहुंचे थे, जहां लालू यादव ने मंच से जनता को संबोधित किया। उनके भाषण का मुख्य उद्देश्य यह था कि बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। वैसे लालू यादव ने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों को समान मानती है और सभी को एकजुट करके काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह समय है जब बिहार की जनता एकजुट होकर अपनी सरकार बनाए और इसके लिए हम हर समुदाय के लोग एकजुट होकर साथ चलेंगे। लालू यादव का यह भाषण न केवल एक राजनीतिक बयान था, बल्कि उनकी पार्टी के भविष्य की दिशा और उनके नेतृत्व की योजनाओं का संकेत था। उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी की आगामी चुनावी रणनीतियों को साझा करते हुए कहा कि हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। वैसे लालू यादव के इस भाषण से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हो गए और उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। वैसे स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ प्रसाद की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में लालू यादव ने उनके योगदान को भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे कृष्ण बल्लभ प्रसाद के पुत्र राकेश कुमार रोशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस दौरान उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर लालू यादव को भी आमंत्रित किया था। लालू यादव ने राकेश कुमार रोशन के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनका यह कदम उनके पिता कृष्ण बल्लभ प्रसाद की स्मृति को सम्मानित करने के लिए था। वैसे लालू यादव के इस भाषण ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचाई है। उनके नेतृत्व में राजद की रणनीतियों और उनके वादे को लेकर कई चर्चाएं हो रही है। उन्होंने बिहार की जनता को यह संदेश दिया कि राजद उनके लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। वैसे आपको बता दें, राजद के इस आह्वान ने बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की दिशा को लेकर के भी उत्साह उत्पन्न कर दिया। अब यह देखना होगा कि आगामी चुनाव में ये वादे कितने सफल होते हैं और बिहार में राजद कितनी मजबूती से अपनी स्थिति स्थापित कर पाती है। वैसे लालू यादव का यह भाषण और उनके द्वारा किए गए वादे बिहार की राजनीति में आगामी बदलाव की ओर इशारा करते हैं और उनके इस भाषण ने राजद के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उनके नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर एक नई उम्मीद का संचार किया। वैसे बिहार के भविष्य के लिए यह समय महत्वपूर्ण है और अब यह तय करना बाकी है कि राजद अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की राह पर कितनी सफलताएं प्राप्त कर पाती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।